दक्षिण भारत रंगीन जगहों और गहरी परंपराओं का देश यात्रियों को बुलाता है। मदुरई के गोपुरमों से केरल के बैकवाटर तक यह क्षेत्र भारत के गौरवशाली अतीत की झलक पेश करता है। सदियों से दक्षिण भारत सभ्यता का पालना रहा है। दक्षिण भारत का इतिहास मानव प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रमाण है। स्थापत्य, चमत्कार और कला में योगदान आज भी विस्मय को प्रेरित करते हैं। हमारे साथ यात्रा करें, दक्षिण भारत की विरासत की खोज करें। मुगलों के उत्तर में राज करने से बहुत पहले दक्षिण भारत ने शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय देखा, जिन्होंने इसके भाग्य को आकार दिया। चोल, चेर और पांड्य, जिन्हें 3 मुकुट वाले राजाओं के रूप में जाना जाता है, चोलों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनके शानदार मंदिर उनके वास्तुशिल्प कौशल के प्रमाण हैं। चेर मालाबार तट के साथ मसाला मार्ग को नियंत्रित करते थे। रोमन व्यापारियों के साथ उनकी बातचीत समृद्धि लेकर आई। मदुरई में स्थित पांड्य कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में तमिल संगम साहित्य का विकास हुआ। इन 3 राज्यों ने दक्षिण भारतीय पहचान के विकास में योगदान दिया। चोल, चेर और पांड्य की कलात्मक विरासत उनके शानदार मंदिरों और जीवंत नृत्य रूपों में स्पष्ट है। चोल विशेष रूप से विपुल मंदिर निर्माता थे। उन्होंने वास्तुकला की द्रविड़ शैली विकसित की। बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। चोलों ने कांस्य ढलाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नटराज कांस्य उनके कौशल का प्रमाण है। चेर और पांड्य ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुजिरिस चेरों के शासनकाल में व्यापार का केंद्र था। पांड्यों ने तमिल साहित्य को संरक्षित किया। चौथा भाग, विजयनगर साम्राज्य संस्कृतियों का एक संश्लेषण। चोल, चेर और पांड्य के पतन के बाद विजयनगर साम्राज्य उभरा। हरिहर और बुक्का राय ने दक्षिण भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का प्रारंभ किया। विजयनगर के शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ परंपराओं को मिलाया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और विद्वानों का संरक्षण किया। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ। हम्पी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल साम्राज्य की भव्यता की याद दिलाता है। 5वां भाग, विविधता का एक ताना बाना, भाषाएं, संगीत और व्यंजन। दक्षिण भारत संस्कृतियों का संगम है। प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषा, संगीत और व्यंजन है। यह क्षेत्र 5 प्रमुख द्रविड़ भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु का घर है। दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत का व्यंजन उसकी संस्कृति जितना ही विविध है। छठा भाग, दक्षिण भारत की स्थायी विरासत। दक्षिण भारत की विरासत अपनी भौगोलिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। इसके प्राचीन राज्य, स्थापत्य, चमत्कार और कला ने अमिट छाप छोड़ी है। इस क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रभाव को दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जा सकता है। आज दक्षिण भारत संस्कृति, परंपरा और नवाचार का केंद्र है।